क्लास 9 जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, इसमें आपको दो दिए हुए हैं, एक भिन्न पद दिया हुआ है, एक राम वन गमन दिया हुआ है। आपने सिर्फ भिन्न पद करना है। इस U3 में राम वन गमन हम T2 में करेंगे, तो इसका एक ही करेंगे भिन्न पद वाला, तो फिर आपका सिलेबस हो जाएगा ख़त्म। फिर हम करेंगे रिवीजन। जीवन परिचय। तुलसीदास जी राम मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वह हिंदी साहित्य के गौरव तथा भारतीय संस्कृति के रक्षक के रूप में स्मरण किए जाते हैं, मतलब याद किए जाते हैं। उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में तथा निर्धन मतलब मृत्यु सन 1623 में हुआ था। तो अब आपने इनकी रचनाएं, इनकी जो काव्यत विशेषताएं हैं, ये आपने सारी पढ़नी है। इनका एक दोहा, ऐसे को उदार जगमाही बिनु सेवा जो देवर दीन पर राम सरिस को नहीं। तो इसमें भाषा कौन सी है वो सारा कुछ आपने इसका पढ़ना है। मेन पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं करना है इसका। इसके बाद भिन्न पद पाठ का सार। प्रस्तुत भिन्न पद में तुलसीदास जी ने दासे भाव की भक्ति का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान राम ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए जिस तरह अन्य प्राणियों का उद्धार किया है, उसी प्रकार तुलसीदास का भी उद्धार कर अपनी उदारता को सार्थक बनाएं। सब प्रसंग व्याख्या इसकी कैसी है। ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस कहु नाही। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गित सबरी कह प्रभु न बहुत जिस जानी। जो संपत्ति दस शीस अपरी करी रावण शिव पहलिनी। जो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दिन ही। तुलसीदास सब बांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो तो बजू राम कह सब पूरन करे कृपनीति तेरो। अब इसमें क्या दिया हुआ है, शब्दार्थ आपने पढ़ने हैं। उसके बाद प्रसंग क्या है इसका। प्रस्तुत अवतरण गोस्वामी तुलसीदास के विनय पद से लिया गया है, जिसमें वह जटायु शबरी और विभीषण के उदाहरण देकर भगवान राम की वत्सलता एवं उदारता का वर्णन करते हैं। उनकी जो भक्ति है ना, उसका उदाहरण वर्णन कर रहे हैं, व्याख्या है। संसार में ऐसा उदार कौन है जो बिना ही सेवा किए दीनहीन प्राणियों पर दया करता है। ऐसा एकमात्र कौन है, भगवान श्री राम है। उनके समान उदार दयालु दूसरा कोई नहीं है। श्री राम क्या है, दयालु हैं। बड़े ज्ञानी मुनि योगी विराग आदि उनके यत्न करके भी जिस परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते, वह गति प्रभु राम ने गिद्ध जटायु एवं शबरी नामक बिल्डिंग को दे दी। उन्हों परम गति देते हुए भगवान राम ने मन में इसे कोई विशेष बात नहीं समझी। जिस संपत्ति को रावण ने शिव जी की पूजा करके उन्हें अपने 10 सिर चढ़ाकर प्राप्त किया था, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत रोचक पूर्वक विभीषण को दे दी। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जो मन है, यदि तू सब प्रकार के सुखों को भोगना चाहता है, क्या कहते हैं कि अगर तुम सभी प्रकार के सुखों को भोगना चाहता है, तो भगवान श्री राम की भक्ति कर। किसकी भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, श्री राम की भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं। कृपा के भंडार भगवान रघुनाथ तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। विशेष भगवान राम अपनी भक्ति वात्सल्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये अनेक उदाहरणों से स्पष्ट है। वह अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं और इससे उनकी दयालुता और उदारता सिद्ध होती है। ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। अनुप्रास तथा स्वभावोचित अलंकार है इसमें। उसके बाद छोटे छोटे जो प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपने पढ़ने हैं खुद। तुलसीदास के राम बिना सेवा
के ही दिनों का उद्धार करते हैं, ये उनकी किस विशेषता का परिचय है? उदारता का परिचय है। प्रश्न नंबर 2, राम की उदारता के कुछ परिणाम कवि ने इस पद में दिए हैं, उन्हें अधृत कीजिए। शबरी का उद्धार किया, उसके बाद है भीषण को रावण की पूरी संपत्ति तथा उसका राज्य दे दिया। सर्वांतिक सुख प्राप्त करने के लिए कवि अपने मन को क्या करने के लिए कह रहा है? सर्वांतिक सुख प्राप्त करने के लिए कवि अपने मन को कृपा के खजाने राम का भजन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इन पंक्तियों में राम के किस स्वभाव की ओर संकेत किया गया है? जो गति जोग विराग जतन करी नाही पावन मुनि ज्ञानी सो गति देत गीत सबरी कह प्रभु ना बहुत जिज जानी। उदारता तथा दीन दयालुता का, क्योंकि उन्होंने शबरी को वो गति प्राप्त की हुई है, दयालु है वो। उसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कवि ने किसका उद्धार किया? कवि ने किसे उद्धार कहा हुआ है? कवि ने श्री राम को उद्धार कहा हुआ है। श्री राम ने किस पक्षी का उद्धार किया था? श्री राम ने जटायु नाम के गिद्ध का उद्धार किया था। शिव को अपने 10 सिर किसने अपने अर्पित किए थे? रावण ने। श्री राम ने लंका का राज्य किसे दिया था? विभीषण को। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज। अब आपने जो नेक्स्ट आगे वही करनी है, रिवीजन ही करनी है। इसका मैं फिर से बोल रही हूँ, जो राम वन गमन है, इसके बाद नेक्स्ट जो शुरू होगा इसका ख पार्ट है, वो आपने नहीं करना है इस टाइम पे। U3 के सिलेबस में आपको सिर्फ विनय पद ही करने हैं। राम वन गमन मैं आपको नेक्स्ट T2 में बताऊँगी, आपको जो भी रिवीजन करनी होगी नेक्स्ट वीडियो में।